हेलो एवरीवन, मैं हनी बुसरीचा एकलव्य एकेडमी से इस वीडियो में ऐसे टाइप एडवांटेज और डिसएडवांटेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज एसेट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के एसे की स्टेटमेंट किस तरह प्रेजेंट होती है। आमतौर पर एक सिचुएशन या फैक्ट दिया होता है और उस सिचुएशन या फैक्ट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पूछते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, एक सिचुएशन या फैक्ट को इस तरह से लिखा गया है। टू डील विद अनएक्सपेक्टेड डिजीजेस इन फ्यूचर इन अ कंट्री करंटली गवर्नमेंट शुड इनकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इस तरह की सिचुएशन या फैक्ट के लिए इसके नुकसान और फ़ायदे को पूछा जा रहा है। जैसे कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। सिर्फ फ़ायदे नुकसान पूछने के अलावा जो स्थिति दी गई है, मतलब स्थिति के अकॉर्डिंग क्या फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा हो सकते हैं या इसके विपरीत के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि Do advantages of this situation outweigh disadvantages? स्टूडेंट्स अक्सर इन दो स्टेटमेंट्स को एक मान लेते हैं और एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपना ऐसे लिखते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि दोनों क्वेश्चंस जो कि स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग पूछे गए हैं का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लास्ट में एक और तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें कैंडिडेट की ओपिनियन भी अलग से पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हुए इन क्वेश्चंस के तहत इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह से इस ऐसे को एक स्ट्रेटजी के तहत निभाया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और एकेडमी के फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। जैसे कि आपको पता है, आइल्स राइटिंग ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा जाता है। इसमें आपको जो स्थिति दी गई है, मतलब जो सिचुएशन या फैक्ट दिया गया है, उसको पैराफ्रेज करना है। एक बात का ध्यान रहे, अगर आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो तो अगर गिवन सिचुएशन की वॉइस एक्टिव है तो पैसिव में चेंज कर दें। उसके बाद आपने आउटलाइन सेंटेंस को लिखते हुए बताना है कि आप आने वाले पैराग्राफ्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हो। इससे रीडर को पता चल जाता है कि आपने अपने पैराग्राफ्स में सिचुएशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से अगला पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ 1। अगर इंट्रोडक्शन की आउटलाइन में आपने लिखा है कि एडवांटेजेस को पहले और डिसएडवांटेजेस को ऐसे में बाद में डिस्कस करना है, तो याद रहे बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने एडवांटेजेस को पहले डिस्कस करना है, मतलब उसका पैराग्राफ पहला लिखा जाएगा। अगर आप डिसएडवांटेजेस को पहले बताते हैं तो डिसएडवांटेजेस को इस पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। इस केस में एडवांटेजेस को हम अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ को स्टार्ट आपने एक टॉपिक सेंटेंस से करना है। टॉपिक सेंटेंस में आपने कोई प्राइम एडवांटेज को लेना है। साथ में इस सेंटेंस से रीडर को क्लियर होना चाहिए कि इस पैराग्राफ में आने वाले सेंटेंसेस एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर 2 से ज़्यादा एडवांटेजेस लिखने की कोशिश करते हैं, पर ध्यान रहे आप सिर्फ 2 एडवांटेजेस ही लें। साथ में उनको एक्सप्लेन भी करना ज़रूरी है। भाव आपने बताना है कि ये एडवांटेज कैसे हेल्पफुल हो सकती है और साथ ही उसकी एग्जाम्पल भी देनी है। कोशिश करें कि एग्जाम्पल रियल टाइम एक्सपीरियंस बेस्ड हो। इन 2 एडवांटेजेस से ही आपका पैराग्राफ फुलफिल हो जाएगा और आप बाकी असेसमेंट पैरामीटर्स लाइक कोहेजन को भी निभा पाएंगे। सिर्फ एक बात का ही ध्यान रखना है कि आपने कोशिश करने की 2 ही एडवांटेजेस ही इस पैराग्राफ में लिखी जाएं विद एग्जाम्पल एंड विद एक्सप्लेनेशन आल्सो। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2।
इसमें भी टॉपिक सेंटेंस से स्टार्टिंग होनी चाहिए, मतलब रीडर को पहले सेंटेंस के पढ़ने से पता चल जाए कि आप अब डिसएडवांटेजेस की बात करने जा रहे हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 की ही तरह इसमें आपने 2 डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेनेशन और रियल टाइम एग्जांपल के साथ बताना है। लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। इसमें आपने दोनों पैराग्राफ्स में लिखी गई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक ही सेंटेंस में उनके कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए बताना है। इससे रीडर को पूरे ऐसे का व्यू मिल जाएगा। याद रहे, आपने वर्ड्स ज़्यादा दोहराना नहीं है। इसमें आपने सिनोनिम्स को यूज़ करना है। हाँ, अगर इसमें दिए क्वेश्चन के साथ आपकी ओपिनियन पूछी गई है तो आप इसमें उसको स्टेट कर सकते हैं, चाहे आपने उसको इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा हो। एक और बात का ध्यान रखें कि कंक्लूजन में कोई नए एडवांटेज और डिसएडवांटेज को नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, जिसमें सिचुएशन या फैक्ट के बारे में ये पूछा जाता है कि ये सिचुएशन या फैक्ट के फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए डू एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन आउटवे डिसएडवांटेजेस। इसको निभाते हुए अब इंट्रोडक्शन में आपने अपनी ओपिनियन बतानी है, क्योंकि ये आपसे आपकी इनडायरेक्टली ओपिनियन ही पूछ रहा है। क्या फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा हैं? इसलिए अब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग के बाद थीसिस या ओपिनियन को लिखेंगे। इससे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की लेंथ इतनी हो जाएगी कि हमें आउटलाइन को बताना ज़रूरी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इनके बॉडी पैराग्राफ्स की। इस क्वेश्चन को निभाते हुए हम इसमें 3 बॉडी पैराग्राफ्स को लिखते हैं। पहले क्वेश्चन के मुकाबले इस क्वेश्चन को निभाते हुए हम अपोजिंग व्यू को पहले लिखते हैं। मतलब बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने वो व्यू बताना है जिसके आप फेवर में नहीं हो। कहने का मतलब, आपने अगर अपनी ओपिनियन में एडवांटेजेस को फेवर किया है कि हाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है, तो आपने डिसएडवांटेज को इस पैराग्राफ में लिखना है। इसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 में एडवांटेजेस के बारे में लिखना है जिसको आप फेवर कर रहे हैं। पर अगर आप डिसएडवांटेज को ज़्यादा बता रहे हो तो एडवांटेज आपका अपोजिंग व्यू बन जाएगा और इसके तहत आपने बाकी पैराग्राफ्स को भी डिस्कस करना है। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने टॉपिक सेंटेंस के साथ एक डिसएडवांटेज को ही डिस्कस करना है। ये इसलिए है क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 को भी आपने निभाना है। अगर आप इसमें एक से ज़्यादा डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं तो ऐसे लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके उपरांत आप बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 में भी एक ही एडवांटेज को डिस्कस करिए ताकि आप इस ऐसे को विद इन टाइम में निभा सकें। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आपने जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बॉडी पैराग्राफ्स में लिखी हैं उनको समराइज़ करना है और जो ओपिनियन आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में दी है उसको रीफ्रेज करते हुए कंक्लूजन में शामिल करना है।